हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर AK हॉरर टॉक्स में। कहते हैं जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। वैसे ही अगर देव हैं तो असुर भी। और आज मैं आपके लिए एक ऐसे खौफनाक असुर की कहानी लेकर आया हूँ जिसे मुंजिया कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुंजिया कोंकण के ब्राह्मण समाज से आता है। 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों में उपनयन संस्कार करते हैं, जिसमें उन्हें जनेऊ पहनाया जाता है और उनका मुंडन किया जाता है। इसी के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू की जाती है। इसे कोंकण में मुंज कहते हैं। अगर ऐसे बच्चों की मुंज गए 10 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए और उनकी अतृप्त इच्छाएं अधूरी रह जाएं, तो माना जाता है ऐसी ही आत्माएं मुंजिया बनती हैं। मुंज से ही मुंजिया बना है। कहते हैं कि मुंजिया का वास पीपल के पेड़ या सूखे कुएं में होता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी अभिषेक और जयेश की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अभिषेक का 18th बर्थडे था। जयेश ने अभिषेक के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वो अभिषेक को रात 12 बजने से ठीक पहले एक बीच पर ले गया और 12 बजते ही जयेश ने अभिषेक को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभिषेक वे बोतल देखकर थोड़ा चौंक गया। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने भी कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जयेश ने अभिषेक से कहा कि यह उसके बर्थडे सेलिब्रेशन का ही हिस्सा है। अभिषेक भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए थोड़ी देर नानुकुर करने के बाद उसने जयेश की बात मान ली। वे दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जयेश को जोर से टॉयलेट आ गई। वो उठकर एक पेड़ के पास टॉयलेट करने चला गया, लेकिन नशे में धुत जयेश ने देखा ही नहीं कि वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक पीपल का पेड़ था। टॉयलेट करते हुए अचानक से जयेश के सर पर एक पत्थर आकर पड़ा। जयेश ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। इतने में अभिषेक भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी। उसने मजाक में उस बोतल को जोर से जयेश के पास फेंका। वह बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उस बोतल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए अभिषेक और जयेश दोनों शांत हो गए, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह आवाज आना बंद हो गई। तभी अचानक से जयेश ने नीचे पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़े में से एक पीस उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिषेक के नाम के फर्स्ट लेटर लिख दिए। जयेश ने पेड़ पर उस कांच को खरीदते हुए कहा, अभिषेक, अब यह दिन हमें हमेशा याद रहेगा। उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। और कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जयेश के सर पर गिरी और जयेश वहीं बेहोश हो गया। यह देखकर अभिषेक का नशा मानो 1 सेकंड में भाग गया। वह जल्दी से जयेश के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिषेक को अपने पीछे से एक आवाज आई, मानो पेड़ से कोई नीचे कूदा हो। अभिषेक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई खड़ी थी, जिसकी 2 नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अभिषेक को अपनी नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभिषेक को लगा कि जो भी उसके पीछे है वह कोई ना कोई खतरनाक शक्ति है। वो जैसे ही उससे दूर जाने के लिए भागा, उस जीव ने अभिषेक पर हमला कर दिया और उसके बड़े बड़े नाखून अभिषेक की पीठ में घुस गए।
लेकिन चीखता हुआ अभिषेक जैसे तैसे उसकी पकड़ से छूटा और वहां से दूर भाग गया। दूर जाकर अभिषेक ने देखा कि वह जीव एक काली परछाई में बदल गया है और वहां बेहोश पड़े जयेश के मुंह में घुस गया। और तभी अचानक जयेश अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अभिषेक दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था, पर जयेश मानो सुन्न होकर एक ही जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी और वह बस एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जयेश जमीन की ओर झुका और वहां पर पड़े टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उसने उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़कर अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से वह अपना नाम लिखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। ये सब देखकर अभिषेक की रूह कांप गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उगता दिखाई देने लगा था। जयेश के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई, जयेश अचानक से होश में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज़ याद नहीं थी और वह अपने सीने पर बने उस घाव को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद वे दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जयेश की तबीयत खराब होने लगी। जयेश अपने बिस्तर पर लेट तो गया, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में उस जीव की शक्ल भरी हुई थी। तभी जयेश को अपने कमरे में किसी के घुर्राने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसी उन्हें कल उस पेड़ के पास से आई थी। अभिषेक इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद वह आवाज़ आना वापस बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा सा हो गया। जयेश का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चेहरे से उस चादर को हटा लिया, लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर जयेश ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गई। उसके कमरे की छत पर वही जीव चिपका बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वह जीव एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा एक छोटे बच्चे जैसा। इससे पहले कि जयेश कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने जयेश पर अटैक कर दिया। उधर अभिषेक बहुत घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उसके घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था। अभिषेक के पापा शहर के जाने माने पंडित थे, लेकिन अभिषेक की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे अभिषेक और उसके दोस्त जयेश के ऊपर मुंजिया का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजिया एक ऐसा शैतान है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजिया बन जाती है। मुंजिया एक गुस्से में भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वह उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभिषेक और जयेश को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। रात को अभिषेक और उसके पापा जयेश के घर पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जयेश की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा हो। अभिषेक के पिता यह देखकर चिंता में आ गए। वो अभिषेक को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और अभिषेक के पिता ने उसी समय उस पेड़ के सामने एक छोटी सी पूजा करके मुंजिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसके बाद कई घंटों तक पूजा करते रहे और इस मुंजिया से माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वे दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से अभिषेक को कभी वो मुंजिया नहीं दिखा, लेकिन अभिषेक ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी अभिषेक शराब को कभी हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से कभी नहीं गुजरता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।